हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे बेटा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारे अकाउंट्स में जो रूल फॉलो होते हैं। मेनली जो हम जर्नल एंट्री सीखते हैं, उन जर्नल एंट्रीज का जो बच्चों को नहीं समझ आती, उनका सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल समझा दिए जाएं। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं भाई, उसकी एंट्री करना सीख जाते हैं, वो सारा जर्नल सीख जाते हैं। क्योंकि वो तीन अकाउंट्स और 3 अकाउंट्स के रूल हमारे क्या है भाई, प्रॉपरली अकाउंट्स को बेस, अकाउंट का बेस कह सकते हैं हम उनको। और वही 3 रूल्स मैं आज आपको कराऊंगी। हमारा अकाउंट्स 3 टाइप्स का है बेटा। इसमें हम 3 टाइप्स का अकाउंट्स पढ़ेंगे। हमारे 3 टाइप्स के अकाउंट में फर्स्ट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, सेकंड हमारा पर्सनल अकाउंट है, और थर्ड हमारा बच जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है भाई, इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि हमारा बिजनेस में क्या डेबिट होने वाला है और क्या क्रेडिट होने वाला है। क्योंकि हमने जर्नल्स में ये सीखा कि हमारा अगर कुछ डेबिट होता है तो उसके साथ एक दूसरी भी चीज़ क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। और ये क्या कहता है, जो भी बिजनेस के अंदर आएगा वो सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। चाहे वो आपका पैसा आया है या आपने कोई मशीनरी खरीदी है, मशीनरी आई है, तो वो सब क्या हो जाती है, आपकी डेबिट हो जाती है। तो ये रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड सेकेंडली ये क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि बिजनेस से क्या चला गया, आपने पैसा दिया है, आपने बीआर बना के दिया है, जो भी आप देते हो तो वो सब आपका क्या हो जाता है बेटा, इसमें क्रेडिट हो जाता है। मोस्टली कैश के ट्रांजैक्शन में आपका ये रूल, अगर कैश से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आने और जाने से रिलेटेड, अगर आप माइंड में एक बात रखते हो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के अंदर अगर कुछ आया वो डेबिट हो जाएगा, और बिजनेस से अगर कुछ गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो वो कौन सा अकाउंट है बेटा आपका, वो रियल अकाउंट है। आप इससे जर्नल एंट्री बहुत ईजिली बना सकते हैं भाई। सेकेंड है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये क्या करता है, इसमें भी दो वही टर्म है बेटा कि डेबिट होना है और क्रेडिट भी होना है। तो डेबिट क्या होगा इसमें, डेबिट होगा रिसीवर, जिसे मिला है उसे आप डेबिट कर दोगे। क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया है उसे आप क्रेडिट कर दोगे। पर्सनल अकाउंट में हमारे सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन और पर्सन्स के नेम, वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं बेटा। आगे हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है कि डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी लॉसेज हुए हैं, वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ डेबिट हो जाएंगे। और क्रेडिट क्या होगा बेटा, जो भी इनकम हुई होगी बिजनेस को, डेबिट क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी लॉसेज होंगे, वो सब क्या हो जाते हैं बेटा, वो डेबिट हो जाते हैं। और क्रेडिट क्या होंगे, जो भी गेन्स आपको हुई हैं, जो भी इनकम आपको मिली है, चाहे वो किसी भी सोर्स से इनकम मिली है, वो सब इनकम आपकी क्या हो जाती हैं, क्रेडिट हो जाती है। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो किस पे बेस होता है भाई, वो सारा का सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट पे बेस होता है। क्योंकि उसमें डेबिट में आपको क्लियरली दिखाया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंट है भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस अकाउंट में आप क्या करते हो, डेबिट करते हो सारे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर हो जाते हैं उन सबको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। और क्रेडिट क्या करते हो बेटा, आप ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी इनकम आपको हुई है, जो भी गेन्स आपको हुई हैं, वो सब क्या कर देते हो, आप क्रेडिट कर देते हो। अब इसके अंदर मोस्टली यूज़ क्या किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको रूल पता है कि रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको ये पता है अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट कौन होगा, रिसीवर, और क्रेडिट कौन होगा बेटा, गिवर। आपको ये भी पता है अगर नॉमिनल अकाउंट की बात की जाए तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या होगा बेटा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। और क्रेडिट क्या करते हो, ऑल इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट कर देते हो। तो ये रूल्स आपके एप्लीकेबल कहाँ होंगे, ये सुनिए। एप्लीकेबल होंगे अगर हमारा रियल अकाउंट है। ये मोस्टली रूल एप्लीकेबल कहाँ होता है भाई, असेट्स ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस की असेट्स होंगी उन सारी असेट्स पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, आपका रियल अकाउंट को माइंड में रखिए।
आप उसमें क्या डेबिट किया जाता है और क्या क्रेडिट किया जाता है, ये माइंड में रखिए। तो तब आप क्या कर सकते हो, जितनी भी जर्नल एंट्री आपके असेट से रिलेटेड होंगी आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप कैश से रिलेटेड अगर कोई एंट्री हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड अगर, ये सारी क्या है बेटा, ये सारी आपकी असेट्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ये सब आपकी क्या हो जाती है भाई, असेट्स हो जाती हैं। असेट्स हमारी 2 टाइप्स की होती है बेटा, फिक्स असेट्स होती है, कुछ हमारी करंट असेट्स होती है। जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है वो करंट असेट्स होती है, और जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है वो हमारी फिक्स असेट्स होती है। ऐसे ही हमारा पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो रूल बताए गए हैं वो कहाँ एप्लीकेबल होंगे वो सुनिए। ये रूल हमारा एप्लीकेबल होगा पर्सन्स पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्सनल अकाउंट्स हमारा किस पे एप्लीकेबल होगा बेटा, वो हमारा एप्लीकेबल होगा पर्सन्स पे, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन्स। आपकी कंपनी क्या है बेटा, एक आर्टिफिशियल पर्सन्स है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, रिप्रेजेंट करने वाले जो पर्सन्स है वो सब किस में आ जाते हैं, वो उनके ऊपर कौन सा रूल लगेगा बेटा, क्योंकि उसमें नाम आ जाता है, और जहाँ नाम आ जाता है वहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट्स यूज़ किया जाता है, जहाँ लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों पार्टी होती हैं। यहाँ पे हमारा रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसमें आपका अगर नाम आ जाता है, कोई अमन, राम, श्याम एक्सेट्रा, कोई भी नाम जो भी आप सही समझते हैं, वो नाम जो भी आपको दे रखा है एंट्री के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे नाम किस में आ जाते हैं भाई, पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम, क्योंकि मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल पर्सन्स आपका कौन होता है, कंपनी होती है। और कंपनीज हमारी कैसे, जैसे राम एंड सन्स कंपनी, या फिर अदर कोई भी कंपनी, ए एंड बी कंपनी, बी एंड सी कंपनी, ये सब के नाम जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे रूल्स कौन सा लग जाता है बेटा, वहाँ पे रूल आपका लगता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आगे आएगा बेटा आपका नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है, नॉमिनल सुनिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट क्या करना है, ऑल इनकम एंड गेन। तो ये रूल आपका कहाँ एप्लीकेबल होगा, मैंने आपको बताया बेटा, जहाँ आप फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं, जहाँ आप फाइनल अकाउंट में बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका क्या एप्लीकेबल होता है बेटा, आपका एप्लीकेबल होता है नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि आपको ये पता है डेबिट करना है, अगर कहीं पे भी कोई भी एक्सपेंसेस आ जाता है, चाहे सैलरी से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड है, परचेजेस से रिलेटेड, अगर कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाता है तो वो एक्सपेंसेस आपको कहाँ पे दिखाने हैं भाई, वो एक्सपेंसेस आपके सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे। अगर आपकी इनकम्स हो जाती है, अगर आपको कमीशन रिसीव हो जाता है, आपको रेंट रिसीव हो जाता है, या फिर अदर कोई भी एक्सेट्रा इनकम आपको मिल जाती है, वो इनकम्स आपकी क्या हो जाती हैं बेटा, क्रेडिट हो जाती हैं। तो जिस बच्चे को ये 3 अकाउंट्स और इन 3 अकाउंट्स के रूल पता है, वो बच्चा जर्नल एंट्री में कभी गलती नहीं करता। तो अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस बता सकते हैं। थैंक यू।